नमस्कार। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बधाइयाँ। आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। घर में जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो अक्सर पशुपेश में रहते हैं कि गणेश जी की दाईं सूंड रहे या बाईं सूंड वाले गणेश जी लाएं, लेफ्ट रहे उनकी सूंड की दिशा या राइट की तरफ रहे। तो आज आज हम लोग बात करेंगे कि दाईं सूंड जो होती है, जिसका अग्रमोड़ दाईं तरफ होता है, उसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमूर्ति भी कहते हैं। दक्षिण दिशा का अर्थ होता है दाईं बाजू। दक्षिण दिशा यमलोक की तरफ ले जाने वाली होती है। वह सूर्य नाड़ी का गोतक है जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है, जो शक्तिशाली होता है, जिसकी सूर्य नाड़ी डोमिनेटिंग है, वो आदमी तेजस्वी भी होता है। अतः इन दोनों अर्थों में दाईं सूंड वाले गणेश जी को जागृत माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा में बहुत ज्यादा संयम, कर्मकांड, पूजा विधि, सारे नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, वरना आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस पर्टिकुलर मूर्ति की पूजा करने से, जो कि दक्षिण की तरफ जिनकी सूंड है, उससे नेगेटिविटी समाप्त होती है, तंत्र विद्या समाप्त होती है, किंतु आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, सात्विक तरीके से, कर्मकांडी तरीके से पूजा करनी पड़ेगी। दक्षिण दिशा में यमलोक है, जहाँ पे पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है, इसलिए ये बाजू अप्रिय होता है। यदि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं या सोते समय दक्षिण की ओर पैर रखें, तो जैसी अनुभूति मृत्यु के पश्चात अथवा मृत्यु पूर्व जीवित अवस्था में होती है, वैसी ही स्थिति मूर्ति की पूजा करते समय होने लगती है। ये ध्यान का बड़ा रूप बनता है, ये तंत्र विद्या का बड़ा रूप होता है, क्योंकि मृत्यु जो होती है वो एक तरीके का नया जन्म है। मृत्यु का मतलब केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस बारे में अपन आगे कभी बात करेंगे, क्योंकि साइंस भी बोलता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इस मामले में अपन फिर कभी बात करेंगे। तो दक्षिण की तरफ सूंड है और आप पूजा करेंगे तो आपको एक विचित्र अनुभूति होती है। तो अगर विधि विधान से आप पूजा नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब अपन बात करते हैं बाईं सूंड के बारे में। जिस मूर्ति में, गणेश जी की प्रतिमा की मूर्ति में बाईं तरफ की सूंड हो, उसे वाममुखी कहते हैं। वाम यानी लेफ्ट, यानी उत्तर दिशा। बाईं ओर जो होती है वो चंद्रमा की नाड़ी होती है, जो शीतलता प्रदान करती है, और ये अध्यात्म के लिए जरूरी है, पूरक है, आनंददायक है। इसलिए पूजा में अधिकतर जो नॉर्मल गृहस्थ की पूजा है, आपकी मेरे जैसे लोगों की पूजा है, वो नॉर्मल अधिकतर वाममुखी गणपति की मूर्ति रखी जाती है। इसका मतलब ये है कि उनकी सूंड बाईं तरफ है। इसकी पूजा प्रायिक नॉर्मल पद्धति से शांति से की जाती है। गणेश जी की आरती की जाती है। इस गणेश जी की पूजा करने से गृहस्थ जीवन भी शुभ होता है, रुके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। इसमें कोई विशेष विधि विधान का कोई जरूरत नहीं लगती है, और गणेश जी अति प्रसन्न, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं, और अपनी की गई त्रुटियों को, गलतियों को क्षमा करते हैं। अब आज अपन बात करेंगे कि गणेश जी की स्थापना किस समय की जाए। भद्रा का गणेश जी की स्थापना में कोई भय नहीं रहता है। भद्रा की वजह से
होलिका का दहन नहीं होता है। लेकिन गणेश जी की पूजा में भद्रा का कोई परेशानी नहीं है। तो शुभ मुहूर्त जो है सुबह 7:43 से 9:18 तक है। शुभ का चौगड़िया। अभिजीत मुहूर्त जो कहलाता है वो रहेगा दोपहर 12:04 से 12:55 तक। चर का चौगड़िया रहेगा दोपहर 12:29 से दोपहर 2:05 तक। लाभ का चौगड़िया रहेगा 2:05 से 3:40 के बीच में। अमृत का चौगड़िया रहेगा 3:40 से 5:16 तक शाम को। और लाभ का चौगड़िया रहेगा शाम को 6:51 से रात को 8:16 तक। अपनी अपनी रीति रिवाजों से अपने अपने परिवारों के संस्कारों के अनुसार से आप जो है गणेश जी की स्थापना करें। गणेश चतुर्थी जो है ये भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि कहलाती है। और ये 21 अगस्त को रात को 11:03 से प्रारंभ होके 22 अगस्त को शाम को 7:56 तक रहेगी। इस समय जो भद्रा का समय है वो जैन के पंचांग के मुताबिक दोपहर 12:05 से 9:34 तक रात को रहेगा। 21 अगस्त को रात 9:28 से हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा जो कि 22 अगस्त को 7:10 तक रहेगा। इस दिन रात को चंद्रमा का दर्शन निषेध होता है। चंद्रमा के दर्शन से भगवान कृष्ण पे लांछन लगा था। और भद्रा जो है सूर्य की पुत्री है, शनि की बहन है। भद्रा को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार, उद्योग की शुरुआत करेगा तुम उसमें विघ्न डालो। तुम्हारा जो अनादर करेगा उसके काम खत्म होंगे, ध्वस्त होंगे। लेकिन भद्रा जो है गणेश जी की पूजा में कोई स्थान नहीं रखती। गणेश जी की पूजा के लिए भद्रा का कोई महत्व नहीं है। तो भद्रा रहते हुए भी आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो जय गणेश। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही मेरी कामना। जय गणेश।